आज हम यहाँ हैं तलोजा के घोट गांव परिसर में, जहाँ एक मामला है मज़दूरों का और ठेकेदारों का। हैप्पी होम करके एक बिल्डर है जिसने ठेकेदारों से काम तो करा लिया, लेकिन काफ़ी लगभग 2 साल से उन्हें पैसे के लिए टाल मटोल करता जा रहा है, और जिसके नाते ठेकेदारों की जो और मज़दूरों की जो दशा है वो आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। तो हमारे साथ में कुछ आज 8वां दिन है, 8 दिन से लगातार ये ठेकेदार और मज़दूर यहाँ बैठे हैं। और 2 दिन पहले भरी बरसात में भी ये लोग ज्यों के त्यों बैठे थे। अब अगर मैं कैमरामैन को कहूँ कि ज़रा अगल बगल जो राइट साइड में दिखाए, तो ये एक ऐसा परिसर है एकदम निर्जीव परिसर जैसा है। काफ़ी दुविधाएं भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ठेकेदार और मज़दूर डटे हुए। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि ये 8 दिन से जो मामला चला आ रहा है ये कहाँ तक पहुँचा है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि 8 दिन हो गए लगभग आज। 8 दिन हो गए पूरे, आज पूरे हो जाएंगे रात को। तो जो अब तक रिस्पांस मिला है शासन प्रशासन की तरफ से, या क्या आश्वासन है, क्या लगता है आपको? शासन प्रशासन सर हमारे देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत में मगन है। बाकी इधर क्या चल रहा है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो हमको पूरा विश्वास हो गया है कि जब तक हमारे प्रथम नागरिक यहाँ से आकर नहीं चले जाएंगे तब तक हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय राष्ट्रपति जी से और समस्त ऐसी एजेंसी जो कानून व्यवस्था देखती हैं, जो नागरिकों का हित अहित देखती हैं, उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अच्छा बात है सर, वो आएँ, हमारे नवी मुंबई आ रहे हैं, रायगढ़ आ रहे हैं, स्वागत है। लेकिन सर हमारे सिर पे पैर रख के ना आए, कम से कम हमारा भी ख्याल रखा जाए। एक तो तबका हो जो कि देखे कि भाई आम नागरिकों के साथ क्या घटित हो रहा है। हमको 1 महीने से ऊपर हो गया है प्रशासन से ये मांगे हुए कि ये बिल्डिंग का हमारे को ब्लूप्रिंट दिया जाए, ताकि जो छल, जो कपट, जो फरेब बिल्डर के द्वारा हमारे साथ किया गया है, वो या तो मैं गलत रहूँगा तो मैं मान जाऊँगा, लेकिन अगर वो नहीं दिया जा रहा है तो मुझे आशंका है मेरे साथ तो पक्का ही छल फरेब हुआ है। अब ये पक्का जो था विश्वास वो यकीन में बदल गया है। माननीय पीआई साहब काशीनाथ चौहान जी के कहने के बाद भी उन्होंने वहाँ कमिट किया पुलिस स्टेशन में, और दूसरे दिन वो बदल गए हमारे संगठन के सामने कि नहीं नहीं वो हम नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ तो हुआ ही है, शायद शासन के बाईलॉज का भी उल्लंघन हुआ है, और कहीं ना कहीं उनको डर है कि ये चीज़ सामने आने से कहीं हमारी बिल्डिंग पे कोई क्षति ना हो जावे। इसमें अब मुख्य आरोपी आप किसको मानते हैं? क्या है, क्या रोल है उनका? मुख्य आरोपी हैं सर इसमें इजराइल शेख। उन्होंने ही भड़काया होगा, क्योंकि जो मयंक धाकड़ जी हैं वो काफ़ी बढ़िया आदमी हैं। दिनेश दोषी जी भी मुझे उतना बुरे नहीं लगे। ठीक है, आज पैसे नहीं मिले हैं तो संबंधों में कड़वाहट हो सकती है, लेकिन जो हमारे और उनके बीच में संबंध खराब करने के मुख्य सूत्रधार वो मोहम्मद इजराइल शेख। ऐसा सुनने में भी आया कि जब आप लोगों का धरना बैठा या जारी है, कुछ बिल्डर की तरफ से कुछ धमकियां वगैरह भी आप लोगों को आ रही हैं? हाँ, कल शाम को जब भी थोड़ा समय के हम लोग इधर से गए तो बिल्डर की तरफ से आए थे। अभी उस समय ये लोग पहचानते नहीं हैं कि कौन आया था, थोड़ा सा दूर खड़े होकर के गालियां दे रहे थे, बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, दुनिया भर की बातें करी। अभी ऐसा है सर, प्रशासन जिनकी सुनेगा वो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कहीं न कहीं वो अब दादागिरी पर भी उतर आया ताकि आप लोग परेशान हो या भाग जाए यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम कुछ मज़दूरों से भी बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मज़दूर हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए, 8 दिन हो गए, क्या उम्मीद है आपको, कब तक डटे रहेंगे? सर जी, हम लोग तो डटे ही रहेंगे अपने सेट की तरफ से। 8 दिन क्या, 18 दिन, 28 दिन, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता सर तब तक हम डटे रहेंगे। धमकियां वगैरह भी बिल्डर की तरफ से आ रही है, कोई डर वगैरह नहीं लगता आप लोगों को? नहीं सर, हमको डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे साथ आप लोग हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं। और फिर हम न्याय मांगने आए हैं, चोरी करने नहीं आए सर जी। हमारे साथ में AIC के एक पदाधिकारी हैं संजय जी। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 8 दिन हो गए, शासन प्रशासन हिल नहीं रहा है, ऊपर से बिल्डर की तरफ धमकियां भी आ रही, मामला क्या है?
देखिए मामला क्या है, ये बिल्डर माफिया लॉबी जो हमारे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में पूरी तेज़ी से फैलती जा रही है। इसका कारण क्या है कि प्रशासन का समर्थन, सरकार जो राज्य सरकारें हैं उनकी समर्थन, और जो कामगार कायदा जो बनाया गया है, कामगार कार्यालय जो नियुक्त किया गया है, जो छोटे ठेकेदार और कामगार के लिए न्याय देने के लिए न्यायालय नियुक्त किया गया है, ये सारे लोग बिल्डर माफिया के लॉबी में काम कर रहे हैं। आज आपको बता देता हूँ, आप कैमरा कहीं भी घुमा लीजिए एरिया में, जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चालू है, बेड आउट सेफ्टी काम चालू है, और हमने हर सेफ्टी के लिए मांगनी किया है। ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो है कामगार उपायुक्त कार्यालय यहाँ खांदा कॉलोनी में है, और उसके उपायुक्त साहब हैं माननीय पवार साहब के यहाँ हमारे ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, भारतीय जनरल कामगार यूनियन, ऐसे बहुत सारे संगठन के 4-4 साल से मैटर पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन आज तक न वो ठेकेदार के ऊपर ना ही बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की है। उन्होंने सीधा बोल दिया है कि हमारे पास इनके प्रति कार्रवाई करने के लिए कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि पिछले हमने 1 महीने से जिलाधिकारी से लेके महाराष्ट्र सरकार माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को और उनके मुख्य सचिव को और सभी संबंधित कार्यालय को लेटरबाजी किए हैं। यहाँ स्थानीय पुलिस स्टेशन तलोजा पुलिस स्टेशन को भी दिए हैं। 8 दिन हो गए, लगभग शासन प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि 6 दिन कंप्लीट होने के बाद हमने माननीय जिला अधिकारी कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे, और वो इतना व्यस्त हैं माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन के कार्यक्रम में कि उनके पास 20 दिन पहले के भेजे हुए मेल पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। और हमें तो 6 घंटा कार्यालय में बिठाया गया कि अभी मिलेंगे, लेकिन 6 घंटे के बाद भी उनका हमारा मुलाकात नहीं हो पाया। हमने बहुत उल्टा सीधा वहाँ भाषाओं का जो है ये किया, उल्लंघन किया। उसके बाद उनके पीए मैडम बाहर आई और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया, और यहाँ के एसडीएम साहब को रिपोर्ट की है कि इनके ऊपर जो बिल्डर है सख्त से सख्त कार्रवाई हो और धरना जल्द से जल्द उसका निवारण करके उठाया जाए। तो देखा आपने कि ये कुछ ठेकेदार थे और उनके साथ में जो मजदूर है, परिस्थिति बड़ी विकट है। लगभग 8 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। उल्टा बिल्डर इनको कहीं न कहीं धमका रहा है, और इस परिस्थिति में अगर ये बैठे हैं तो शासन प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द 6 दिसंबर को राष्ट्रपति महामहिम जी भी आ रहे हैं, उसके पहले कहीं न कहीं इनका अगर सॉल्यूशन हो जाए तो इनके परिवार के लिए और शासन प्रशासन के लिए बहुत अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। तलोजा से कैमरा पर्सन रफीक खान के हाथ में सुभाष यादव, प्रथम न्याय।